एक बार गोपियाँ जो थीं वो ऋषि दुर्वासा को भोजन कराने जा रही थी आश्रम में। तो यमुना जी में कालिंदी में बाढ़ आई हुई थी बहुत। गोपियों ने कहा कि अब कैसे निकलें, तो उन्होंने ठाकुर को याद करा, कहा हे ठाकुर, अगर तुम बाल, किसी ने ऐसे ही मन में छेड़ दिया, अगर ठाकुर तो खूब कहते हो ब्रह्मचारी हो, अगर तुम वास्तव में बाल ब्रह्मचारी हो तो आज कालिंदी हमें रास्ता देगी, मार्ग हमें मिलेगा। मार्ग मिल गया। तो गोपियाँ तो बड़ी भौचक्की होगी, बोले अरे यार, ठाकुर हमारे साथ रास भी रचाते और ब्रह्मचारी भी। चली गई दुर्वासा ऋषि के आश्रम में। दुर्वासा जी से उन्हें दुर्वासा जी को भोजन कराया, बहुत सारे भोग, 56 भोग दुर्वासा जी ने भोजन करा। उसके बाद गोपियाँ जाने लगी। कालिंदी फिर उफान में बोली, बार बार एक ही दुहाई ठाकुर की दे के तो हम आ गए, अब फिर कैसे क्या करें। तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि से अपनी व्यथा बताई कि हे ऋषि, और पार कैसे करें, कैसे बाहर गए। तो दुर्वासा बोले आए कैसे थे। बोले आते समय तो हमने ये कह दिया था कि ठाकुर अगर तुम बाल ब्रह्मचारी हो तो कालिंदी हमें मार्ग दे दी। तो कालिंदी प्रमाणित कर दिया कि ठाकुर बाल ब्रह्मचारी है, अब हम जाएं कैसे। तो बोले ठीक है, जाओ कालिंदी से कह दो। दुर्वासा ने जीवन में अगर दूब के अलावा कुछ भी ना खाया हो, केवल दूब ही खाई हो, तो मार्ग दे दो। कालिंदी ने फिर मार्ग दे दिया। अब गोपियाँ बड़ी सोचा पड़ गई, अरे यार, एक रास रसाता बाल ब्रह्मचारी, एक 56 भोग खा के केवल दुर्बा, मतलब केवल दूब खाए उसने, मतलब हम उसे 56 भोग खिला के आ रहे हैं और वो केवल दुर्बा ही खाया है उसने। ये कैसे संभव है। ये चिंतन में पड़ी हुई थी। उद्धव के पास गई, उद्धव से बोली, उद्धव आखिर इसका कारण क्या है। तब उद्धव ने कहा कि हे गोपी, कृष्ण का भोग तुम करते हो, प्रसाद जैसे है प्रसाद, प्रसाद का भोग भक्त लगाता है, प्रसाद भोग होता है। तो परम ब्रह्म का जो भोग है वो है ठाकुर, परम ब्रह्म का भोग है ठाकुर, और तुम उस भोग का सेवन करते हो। भोग तुम्हें नहीं भोगता है, तुम भोग को भोग रहे हो, इसीलिए वो बाल ब्रह्मचारी है। और रही बात दुर्वासा की, तो उनको जीवन में केवल हर चीज़ में केवल दूब का ही स्वाद आता है, चाहे कुछ भी खिला दो तो उनको दूर्वा का ही स्वाद आता है। इसीलिए दोनों ही अपनी अपनी जगह पे ठीक है। तो ऐसी ऐसी तो लीलाएं हमारे ग्रंथों में है और उसकी महिमा तो अपरंपार है।